नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ था नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम में संख्याएं पढ़ी थी। दोस्तों संख्याएं पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों 1 करोड़ की संख्याएं उनको कैसे लिखा जाता है। फिर दोस्तों 1 करोड़ की संख्याओं में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाया कि एक अंक की संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक अंक की संख्या है। तो दोस्तों एक अंक की संख्या 1 से लेके 9 तक होती है। कुल संख्याएं कितनी हो गई? 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या दोस्तों 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो दोस्तों एक अंक की संख्या के बाद में फिर होता है अपना कि 2 अंक की संख्या है। तो दोस्तों 2 अंक की संख्या है 10 से लेके सभी जानते हो 99 तक, 10 से लेके 99 तक। फिर दोस्तों ये ध्यान रखना अपने को कि एक अंक की संख्या कुल कितनी होती है? फिर दोस्तों अपना था कि 2 अंक की संख्या है। सभी जानते हो कि 10 से लेके कितना होता है? 99 तक होता है। दोस्तों कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों कुल संख्या कितनी होती है 2 अंकों की? 90 होती है। सबसे छोटी यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99 या फिर 99 दोस्तों। फिर दोस्तों 2 अंकों की संख्या के बाद में 3 अंक की संख्या है। दोस्तों सभी जानते हो कि 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से और 999 तक। लेकिन दोस्तों कुल संख्याएं कितनी होती हैं? कुल संख्याएं कितनी होती हैं? दोस्तों 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 900। 3 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या पूछो दोस्तों कितना? 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछो तो दोस्तों कितनी? 999। दोस्तों इन्हीं के ऊपर अपना जो पेपर हुआ था उन्हीं के अंदर इसी टाइप के ऊपर से अपने पेपर में 2 क्वेश्चन थे। दोस्तों जो अपना पेपर हुआ था पेपर में कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो दोस्तों 3 अंक की कुल संख्या कितनी हो गई? 900। सबसे छोटी संख्या कितनी? 100। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 999। तो दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं के बाद में आगे पढ़ते हैं कि 4 अंकों की संख्या है। दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं के बाद में आगे पढ़ते हैं कि 4 अंकों की संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले 4 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक है? तो दोस्तों 1000 से लेके 9999 तक कुल संख्या दोस्तों कितनी हो गई? दोस्तों ये ध्यान रखना अपने को। ये ही एक पेपर में आता अपना कि दार्शनिक प्रणाली में 10वीं प्रणाली में 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना पेपर में था। फिर दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो या फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो कितनी होती है? 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। दोस्तों फिर 4 अंकों की संख्याओं के बाद में कि 5 अंकों की संख्या है। तो दोस्तों 5 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 10,000 से लेके 10,000 से लेके 99,999 तक। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों 5 अंकों की संख्या है 10,000 से लेके 99,999। दोस्तों 99,999 कुल संख्या अगर याद करनी दोस्तों, कुल संख्या पूछे 5 अंकों की कुल संख्या है। तो दोस्तों 5 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 90,000। दोस्तों सबसे छोटी पूछे तो कितनी हो गई? 10,000। और सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। फिर दोस्तों 5 अंकों की संख्याओं के बाद में कि 6 अंकों की संख्या है। तो दोस्तों 6 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 लाख। दोस्तों 6 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 लाख से 9,99,999। दोस्तों कहा? 9,99,999। दोस्तों कुल संख्या पूछे 6 अंकों की कुल संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 9 लाख। दोस्तों ये ध्यान रखना 6 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? 9 लाख। 6 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 लाख। दोस्तों 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 1 लाख। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों कितने? 9,99,999। दोस्तों सबसे बड़ी कितनी हो गई? 9,99,000 और 999।
99। तो दोस्तों ये क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या। और कुल संख्या पूछे दोस्तों 6 अंकों की कुल संख्या, तो दोस्तों ये कितनी हो गई 9 लाख। कुल संख्याएं पूछे तो कितनी हो गई 9 लाख, या फिर लाख के लिए कितने जीरो 5। तो दोस्तों ये है 6 अंकों की संख्याएं। दोस्तों 6 अंकों की संख्याओं के बाद में अपना होगा 7 अंकों की संख्याएं और 8 अंकों की संख्याएं। दोस्तों जैसे ही 8 अंकों की संख्याएं कंप्लीट करते हैं तो अपनी क्या होगी, करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है वो कंप्लीट होगी। तो दोस्तों 6 अंकों की संख्याओं के बाद में अपनी हो गई 7 अंकों की संख्या। ध्यान देना दोस्तों, 7 अंकों की संख्या है 10 लाख से 99,99,999। ध्यान देना दोस्तों, 7 अंकों की संख्या है 10 लाख से लेकर 99,99,999 तक। दोस्तों अगर कुल संख्याओं की बात करूं कि 7 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखना 7 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं 90 लाख। कितनी होती है दोस्तों 90 लाख। सबसे छोटी संख्या अगर ये पूछे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों 10 लाख। और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं अगर पूछे तो वो होती है 99,99,999। अब दोस्तों एक ध्यान देना, थोड़ा सा याद करने के लिए देखो 7 अंकों की संख्या है अगर सबसे बड़ी पूछे तो देखो दोस्तों 9 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है दोस्तों। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कितने 7 आएंगे, कितने 9 आएंगे 7 बार। दोस्तों अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, ध्यान देना दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 कितने बार आएंगे 6 बार। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 कितनी बार आएंगे 5 बार। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 कितनी बार आएंगे 4 बार। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 कितनी बार आएंगे 3 बार। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 आएंगे। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कितना 9। तो दोस्तों यहां अपने को पूछा कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो दोस्तों 7 ही 9 आएंगे। 7 टाइम अपने पास में क्या आएंगे 9 आएंगे। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम ही कितना है 7 बार ही क्या है 9 आया दोस्तों। 8 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे दोस्तों तो 8 अंकों में क्या होगा 8 बार आएंगे। तो दोस्तों 7 अंकों की संख्याओं के बाद में अब संख्याएं पढ़ेंगे 8 अंकों की संख्याएं। तो दोस्तों 7 अंकों की संख्याओं के बाद में अपनी है 8 अंकों की संख्याएं। दोस्तों यही था अपने सिलेबस में लास्ट 8 अंकों की संख्या है। 8 अंकों की संख्याओं का मीन्स यानी कि करोड़ तक। तो दोस्तों 8 अंकों की अगर संख्याएं अपने को पूछे कि कहां से लेके कहां तक, तो दोस्तों 8 अंकों की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों 7 जीरो का मतलब 1 करोड़। तो दोस्तों 8 अंकों की संख्याएं 1 करोड़ से 9 करोड़। दोस्तों ये कितना है 9 करोड़ 99,99,999 तक। दोस्तों 8 अंकों की संख्याएं 1 करोड़ से 9 करोड़ 99,99,999। फिर दोस्तों अगर ये पूछे कि 8 अंकों की कुल संख्या है, दोस्तों ये ध्यान रखना 8 अंकों की कुल संख्या है। तो दोस्तों 8 अंकों की कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों 7 जीरो है। दोस्तों शून्य कितने हैं 7। दोस्तों 7 शून्य का होना मतलब करोड़। दोस्तों 7 शून्य का मतलब क्या हो गया करोड़। तो दोस्तों कुल संख्या कितनी हो गई 9 करोड़। 8 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई 9 करोड़। फिर दोस्तों ये पूछे कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो दोस्तों 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 1 करोड़। दोस्तों कितनी होती है 1 करोड़।
अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, दोस्तों ध्यान देना, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं पूछे तो 9,99,99,999। तो दोस्तों ये था अपना 8 अंकों की संख्या। अब दोस्तों सभी संख्याओं को एक साथ कैसे याद करना है, ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों सभी संख्याओं को एक साथ कैसे याद करना है, दोस्तों यहां मैं अंक करता हूं, यहां सबसे छोटी, यहां सबसे बड़ी। दोस्तों अंक है 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब दोस्तों एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। दोस्तों एक अंक की अगर सबसे छोटी पूछे तो 1 0, एक अंक की सबसे छोटी दोस्तों कितनी हो गई, 1। दोस्तों 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो कितना, 1 0। दोस्तों ध्यान देना 3 अंकों की दोस्तों 3 अंकों की है तो 0 कितने होंगे, 2। 2 अंकों की है तो 0 कितना होगा, 1। 1 अंक की है तो 0 नन होगा ही नहीं। दोस्तों अगर 4 अंकों की पूछे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो अपने को, दोस्तों ध्यान देना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 0, तो दोस्तों 4 से 1 कम होगा, तो दोस्तों कितना हो गया, 1000। दोस्तों इनमें डिफरेंस है वो चेक करना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 0 कंफर्म है दोस्तों, कितने होंगे, 4 0 होंगे। दोस्तों 6 अंकों की अगर पूछे तो दोस्तों 0 कितने होंगे, 5। दोस्तों अगर 7 अंकों की पूछे तो 0 कितने होंगे, 6 0। और दोस्तों 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 0 कितने होंगे, 7। दोस्तों ध्यान देना सबसे छोटी संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी है तो 0 हमेशा 1 कम होगा। दोस्तों यहाँ 1 अंक की पूछी है तो 0 होगा ही नहीं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 0 कितना, 1। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 0 कितना, 1 कम 2। 4 अंकों की पूछे तो 0 कितने, 3। 5 अंकों की पूछे तो 0 कितने, 4। 6 अंकों की पूछे तो 0 कितने, 5। 7 अंकों की पूछे तो 0 कितने, 6। 8 अंकों की पूछे तो 0 कितने, 7। तो मतलब दोस्तों ध्यान रखना अपने को 0, यहाँ कितना 0 आ गया, 1। यहाँ 0 कितने आ गए, 2। यहाँ 3। तो दोस्तों ये इनमें कॉमन होता है। फिर दोस्तों अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें, दोस्तों सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो जितने अंकों की पूछे दोस्तों उतने ही 9 होते हैं। दोस्तों 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 1 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो दोस्तों 3 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो दोस्तों 4 9। 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो 5 टाइम कितना होगा अपना, 9 हो गया, फिर 9। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों उतनी ही बार। दोस्तों यहाँ 6 अंकों की पूछे 1 2 3 4 5 6। दोस्तों अगर 7 अंकों की पूछे तो 7 बार 9। दोस्तों 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 8 बार होगा। तो दोस्तों ये था इनमें कॉमन कि 1 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी। दोस्तों यहाँ अपने को याद करने के लिए ध्यान देना, 2 अंकों की पूछे तो 1 कम 0। 3 अंकों की पूछे तो 2 0। तो दोस्तों ये अपना एक साथ याद करने का एक छोटा सा लॉजिक था। अब दोस्तों 1 करोड़ तक संख्या पढ़ने के बाद में कि इनका यूज क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन कौन सा बनेगा एग्जाम में। तो दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से इनके ऊपर क्यों सिखाया है, वजह क्या है। तो दोस्तों इनके ऊपर क्वेश्चन क्या था, अपने एक पेपर में भी था दोस्तों कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं, जो दोस्तों इस टाइप से अपने पास में क्वेश्चन था शायद कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं,
6 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं जिसमें 675 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं उनका अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन साथ में लेके चलता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, दोस्तों सीखने की कोशिश करना कि मैं अगर ये लिखूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग लग जाए। दोस्तों एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या फिर पूछेगा कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 875 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 875 से पूरा पूरा भाग चला जाए। या फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 478 का पूरा पूरा भाग चला जाए। दोस्तों यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये टाइप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही आसान। दोस्तों मैंने लिखा कि 2 अंकों की, तो दोस्तों ये फर्स्ट है क्वेश्चन। दोस्तों मैंने लिखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग लग जाए। दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि 2 अंकों की संख्याएं 10 से स्टार्ट होके कहां तक 99 तक। लेकिन दोस्तों अपने को ये क्लियर सा पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोस्तों ये यहां पूछा है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों अपने को पता है कि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है 10 से। तो दोस्तों अगर 10 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो भाग नहीं जाएगा। दोस्तों मैं अगर 11 को 3 से डिवाइड करूं तो दोस्तों भाग नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है 12 है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन था अपना छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लियर सा हो गया। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों फिर सिर्फ क्वेश्चन उठाया मैंने सिखाने के लिए। तो दोस्तों ये 12 आया कैसे वो ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों अगले ये पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दोस्तों मैंने लिखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है 10। दोस्तों कौन सी होती है 10। तो दोस्तों 10 को कितने से डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो दोस्तों यहाँ क्या है कितनी बार गया है, शेष कितना आ गया दोस्तों 1। तो दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों जो भाज्य है इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो दोस्तों सबसे छोटी संख्याओं के लिए, दोस्तों सबसे छोटी संख्याओं के लिए क्या करते हैं भाजक माइनस शेषफल, इनका जो डिफरेंस होगा वो किस में ऐड करते हैं प्लस करते हैं भाज्य में। ध्यान देना दोस्तों सबसे छोटी संख्याओं के लिए कि भाज्य में, या फिर दोस्तों सबसे छोटी संख्या अगर अपने को पूछें तो भाज्य में क्या ऐड करते हैं भाजक माइनस शेषफल। यानी दोस्तों जो भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस होगा वो किस में ऐड करते हैं भाज्य के अंदर।
दोस्तों किस में ऐड करते हैं, भाज्य के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या के लिए भाज्य के अंदर ऐड करते हैं या फिर भाज्य में ऐड करते हैं भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस होता है वो। तो दोस्तों यहाँ सबसे छोटी संख्या याद करनी है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्याओं के लिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2। और दोस्तों इस डिफरेंस को मैं किस में ऐड कर दूं, भाज्य में। भाज्य प्लस में डिफरेंस। भाज्य कितना है दोस्तों, 10, डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 12। तो दोस्तों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, जिसमें कितने का भाग, 3 का पूरा भाग चला जाए। अब दोस्तों इसी के ऊपर ये पूछूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी। तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टाइप के ऊपर, सबसे छोटी संख्या के ऊपर। अब दोस्तों अपने को ये पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। दोस्तों यहां पूछा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों सबसे पहले अपने को चेक करना है कि 2 अंकों की संख्या। तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से लेके 99 तक। अब ये पूछा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 3 का पूरा भाग चला जाए। तो दोस्तों अपने को यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ इसमें कितने का भाग गया, 33 टाइम्स गया। तो दोस्तों पूरा भाग गया, तो मतलब वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99। तो दोस्तों आया क्यों, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या के लिए दोस्तों यहाँ पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की। ये दोस्तों कितने का भाग देना है, 3 का। तो दोस्तों ध्यान देना, नोट करना। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, जो भाज्य होता है दोस्तों, ये होता है भाज्य। भाज्य में सीधा ही क्या ऐड करते हैं, शेषफल। तो दोस्तों भाज्य कितना आ गया, दोस्तों ऐड नहीं करना अपने को। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या के लिए भाज्य में से क्या माइनस करना होता है, शेषफल। तो 99 आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99। दोस्तों इन्हीं के ऊपर और अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को नोट करना है, दोस्तों ये अपना क्या होता है, भाज्य। ये क्या होता है, भाजक। दोस्तों ये क्या होता है, भागफल। और दोस्तों ये क्या होता है, शेषफल। दोस्तों यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं। फिर दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या। दोस्तों अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस। किनका डिफरेंस, भाजक और शेषफल का। इन दोनों का डिफरेंस किस में ऐड करते हैं, भाज्य में। भाज्य में ऐड करते हैं, भाजक माइनस शेषफल। दोस्तों सेकंड अपना कि सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या के लिए बिल्कुल ही छोटा सा काम करना होता है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या के लिए दोस्तों बिल्कुल ही छोटा काम करना होता है। क्या करना होता है कि भाज्य में से सीधा ही अपने को क्या काम माइनस करना पड़ता है, शेषफल। दोस्तों ध्यान देना, अगर अपने को छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो दोस्तों यहाँ काम कौन सा अपने को करना पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा काम। दोस्तों यहाँ संख्या क्या करनी है, छोटी, लेकिन अपना काम क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया कि भाज्य में भाजक और शेषफल को ऐड करते हैं। बड़ी संख्या के लिए दोस्तों नाम के विपरीत काम हो गया, नाम के विपरीत काम। दोस्तों यहाँ संख्या अपने को क्या ज्ञात करनी है, बड़ी, लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, काम कौन सा अपने को छोटा। सिर्फ छोटा सा काम क्या करना होता है कि भाज्य में से माइनस क्या करना होता है, शेषफल। तो दोस्तों ये दोनों अपने को पॉइंट नोट करने। अब दोस्तों इनके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं।